झगड़ों ने एक बार फिर एक औरत की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। हवा की बेटी एक मर्तबा फिर मजलूम करार पाई और अपनी जान की बाजी हार गई। सच डिजिटल के साथ मैं हूं एहसन रजा और आपको कहानी बता रहे हैं एक औरत की जो कि अपनी जिंदगी की बाजी हारी है घरेलू झगड़ों की वजह से। घरेलू झगड़ों ने एक बार फिर मरियम की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। लाहौर के इलाके रावी रोड में एक बार फिर घरेलू तशद्दुद का साहनिया पेश आया, जहां ससुरालियों ने मामूली तल्ख कलामी के बाद बहू को गोलियों का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि मकतूला मरियम को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया और फिर खातून को सीने पर गोली लगी, जबकि खातून को गोली मारने के बाद मुल्जिमान हवाई फायरिंग से जख्मी होने का ड्रामा करते रहे। खातून के देवर ने दौरान तफ्तीश एतराफ किया है, जबकि खातून का शौहर मंजर से बिल्कुल गायब है। रावी रोड पर पेश आने वाला अफसोसनाक वाकया हमारे समाज के उस स्याह पहलू को बेनकाब करता है जो आज भी औरत को इंसान नहीं बल्कि जायदाद समझता है। यही वजह है कि रोजाना दर्जनों खवातीन अपने ही घरों में जुल्म सहती हैं। कुछ जान से जाती हैं, कुछ सारी जिंदगी जिस्मानी और ज़हनी जख्म उठाती रहती हैं। ये सिर्फ तशद्दुद नहीं है, ये इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। आखिर इन सब की वजूहात क्या हैं? बेजोड़ रिश्ते, जबरी शादियां, जहेज की लालच में रिश्ते जोड़ना, बहू को गुलाम समझना, बेटी को बोझ तसव्वुर करना, यही वो कड़वे हकायक हैं जो हमारे घरों को कब्रिस्तान बना रहे हैं। जब रिश्ते मोहब्बत और बर्दाश्त पर नहीं बल्कि दौलत, अना और रस्मों पर कायम हो तो अंजाम हमेशा खून और आंसुओं में निकलता है। रावी रोड का वाकया चीख चीख कर बता रहा है कि ये महज एक घर का झगड़ा नहीं है, ये उस सोच की अलामत है जो औरत को कमजोर समझती है, जो समझती है कि बेटी ब्याह कर दूसरे घर भेज दी गई है तो अब वो महज ससुराल वालों की मलकियत है। सवाल ये है कि किस कानून में ये हक दिया गया है कि बहू को गोली मार दी जाए? ये कहाँ लिखा है कि औरत सिर्फ बर्दाश्त के लिए पैदा हुई है? काबिल अफसोस बात है ये पहला वाकया है। रोजाना ऐसी खबरें आती हैं कि ससुरालियों ने तशद्दुद से बहू जान से मार दी या जहेज ना लाने पर कत्ल कर दी। आखिर रियासत कब जागेगी? ये रियासत के लिए भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पुलिस हर बार रवायती तफ्तीश करेगी, गिरफ्तारियां होंगी, मगर ये सिलसिला इसी तरह ही चलता रहेगा। यहाँ पर इस सिलसिले पर भी सवाल उठता है कि ये सिलसिला खत्म भी होगा या नहीं। कब तक बेटियां अपनी शादी के दिन को अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन के तौर पर याद करेंगी? घरेलू तशद्दुद को खत्म करने के लिए सिर्फ कानून नहीं, जहन बदलने की जरूरत है। जब तक मर्द ये नहीं समझेगा कि औरत उसकी मलकियत नहीं बल्कि बराबर की इंसान है, तब तक ये खूनी खेल जारी रहेगा। अब भी वक्त है कि हम अपनी रवायतों और गलत रस्मों को दफन करें, वरना हर रोज कोई ना कोई मरियम अपने ससुराल की दरिंदगी का शिकार बनती रहेगी और कोई ना कोई हवा की बेटी यूं ही मारी जाएगी। और इसी तरह हम भी एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने बैठे होंगे, आपको सुना रहे होंगे और अफसोस करते नजर आएंगे। और भी बहुत सारी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए सच डिजिटल।